नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार यादव आपका अपने चैनल बेसिक केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। और पिछली बार जो हमने 11th का इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसकी हम पहली यूनिट जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर यहाँ मैं उपस्थित हूँ। तो पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्चुअल में ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कोई आपने लेंथ मेजर की और ये लेंथ आई 12.4 सेंटीमीटर। अब इसमें ये जो दो शुरू की डिजिट है वो तो सर्टेन है, बिल्कुल आपने सही कैलकुलेट होगी। जो लास्ट डिजिट होती है वो हमेशा अनसर्टेन होती है, क्योंकि ये 12.41 भी हो सकती है, 12.42 भी हो सकती है, 12.43 भी हो सकती है, 12.49 कुछ भी हो सकती है। यानी लास्ट डिजिट कैसी है आपकी, ये अनसर्टेन है, इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। और ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी स्किल कैसी है, वो स्किलफुली इसको मेज़र कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो किसी भी मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, हमेशा अनसर्टेन होगी, बाकी डिजिट क्या होंगी आपकी सर्टेन होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट, number of certain digits plus uncertain digits, अनसर्टेन नंबर ऑफ एक, वो केवल एक ही होगी, लास्ट वाली होगी, प्लस क्या होगी आपकी अनसर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स। यानी सर्टेन डिजिट्स कितनी है इसमें, 2 हैं। अनसर्टेन डिजिट्स कितनी है इसमें, 1 है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus 1 which is estimated or uncertain। जितने भी आपकी सर्टेन डिजिट्स है वो ले लेंगे और प्लस एक क्या ले लेंगे, लास्ट वाली आप अनसर्टेन डिजिट। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट तो क्या है, ये सर्टेन है, और लास्ट वाली जो एक डिजिट है कैसी अनसर्टेन है। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with certainty plus 1 which is estimated or uncertain। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसको कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स आपको आने चाहिए। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो digits are significants। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सब क्या होते हैं आपके सिग्निफिकेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 2.856, 2 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, 6 भी क्या नॉन जीरो है। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 5। 0.286 में कितनी है, 3, क्योंकि यही क्या है आपकी केवल ये नॉन जीरो है, जीरो को नहीं लेंगे। तो जितने भी आपके नॉन जीरो हैं सब क्या है, वो सिग्निफिकेंट है। तो पहला रूल ये बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा रूल लिखते हैं, zeros between two non-zero digits are significants। देखिए जीरो ही सबसे अधिक परेशान करता है। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में
जीरो आएंगे तो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लीजिए 204, उसमें कितने हो जाएंगे, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में जो जीरो आएगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो कुल कितने आ जाएंगे आपके, 4। 20709, इसमें कुल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ये वाला जीरो भी क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में, और ये वाला जीरो भी क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में है। तो कुल कितनी जाएंगी आपकी, 5। सबसे ज़्यादा ये जीरो परेशान करता है, ध्यान रखिएगा। जीरो कोई हम पहचानने में गलती करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। नेक्स्ट, एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरो, अब ये एंडिंग जीरो क्या है, और राइट ऑफ अ नंबर। देखिए जो जीरो लास्ट में आएगा या किसी नंबर के बाद का आएगा वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। बट this should be on the right side of डेसिमल पॉइंट। देखिए कोई भी जीरो एंड में आए या किसी नंबर के बाद आए वो सिग्निफिकेंट होगा, बट कंडीशन क्या है कि वो सारे के सारे जीरो क्या होने चाहिए, डेसिमल के राइट साइड में होने चाहिए। जैसे 2.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। पॉइंट के बाद चाहे एंड वाला जीरो हो चाहे पॉइंट के बाद के जीरो हो, जो भी आ रहे हैं डेसिमल के बाद वाले जीरो हैं, सब क्या है आपके सिग्निफिकेंट। जैसे 2.0402, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 200, तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, केवल 2। क्यों, क्योंकि पहला नियम है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो जो है डेसिमल पॉइंट के बाद के नहीं है। अगर इसी को हम ऐसा लिख दें, मान लीजिए 2.00, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले सभी जीरो क्या होते हैं आपके, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो वही लिखा है, एंडिंग जीरो हो चाहे राइट ऑफ ए नंबर, और राइट ऑफ ए नंबर कोई जीरो अगर किसी नंबर के राइट साइड में है, जैसे ये देखिए यहाँ पर, अगर उसको मैं ऐसे कर दूं, मान लीजिए ऐसे लिख दूं, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ ये वाला तो हो गया एंडिंग जीरो। तो ये वाले जीरो भी क्या होंगे आपके, सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि सारे जीरो क्या आ रहे हैं, पॉइंट के राइट साइड में आ रहे हैं ये। तो कोई भी जीरो अगर पॉइंट के राइट साइड में आएगा या बिल्कुल पॉइंट अगर डेसिमल के राइट साइड में आएगा, वो जितने भी जीरो आपके डेसिमल के राइट साइड में होंगे वो सब क्या होंगे आपके, सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो केवल यहाँ पे केवल आपका एक ही सिग्निफिकेंट आपका क्या होगा, 2। लास्ट एक अगला रूल है, इनिशियल जीरो। जो जीरो शुरू में आते हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। जैसे 0.0049, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ये तो सब इनिशियल जीरो है तो इनसिग्निफिकेंट हो गए, तो कितने हो गए, 2। क्यों, क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट। तो 4 और 9 तो आपके सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो कैसे आपके इनिशियल है, तो उसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके, 2। 0.00307, इसमें कितने आएंगे बताइए, इसमें कितने आएंगे, ये इनिशियल जीरो है, ये क्या आपके ये इनिशियल जीरो है, तो ये तो काउंट नहीं होंगे, बट ये
यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इनिशियल जीरो आपके जो जीरो शुरू में आएंगे वो काउंट आपके नहीं होंगे, जो जीरो आपके स्टार्टिंग में आएंगे वो काउंट आपके नहीं होंगे। थोड़ा इस रूल को आप और समझ सकते हैं कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, और बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखिए कोई भी अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएगा तब भी सिग्निफिकेंट होगा, और अगर वो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आएगा तब भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 3 और 7 यहाँ पर क्या आपके सिग्निफिकेंट है, तो उसके बीच में जीरो आएगा वो भी क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 2.0070। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये तो एंडिंग जीरो तो है सिग्निफिकेंट, क्योंकि एंडिंग जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। अब 2 भी क्या है सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है, उसके बीच में जीरो आएगा वो भी क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा इनिशियल जीरो हमेशा क्या होगा आपका इनसिग्निफिकेंट होगा। एक लास्ट, पावर ऑफ 10, ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। जैसे 2.47 10 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ देंगे आप। यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 3, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक लास्ट, कोई मान लीजिए प्योर नंबर है या कांस्टेंट है या कोई चीज एब्सोल्यूट है, तो उसमें इनफाइनाइट होते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट। जैसे आपसे ये कहा जाए 20 eggs 20 अंडे, तो आप दुकान पे जाएंगे तो कोई आपको 20.5 अंडे या 19.5 अंडे थोड़ी ना देगा, 20 पूरे पूरे होंगे। तो 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं 20.00000000, यानी इसमें कितने आपके सिग्निफिकेंट नंबर हो गए आपके इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले सब जीरो क्या होते हैं आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, दैट इज 1.5, तो वो तो एब्सोल्यूट है, वो तो फिक्स है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो कांस्टेंट है, वो एब्सोल्यूट है। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे आपके इनफाइनाइट होंगे। तो इस रूल की हेल्प से आप सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर ध्यान रखिए, सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है या दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आता है तो जीरो भी क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट होगा। एंडिंग जीरो हमेशा क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट होता है, और इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट होता है। 10 की पावर भी इनसिग्निफिकेंट होती है, और प्योर नंबर या कांस्टेंट में कितने होते हैं आपके इनफाइनाइट। आइए इस पर फटाफट एक आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं, समझ में आ जाए। ये रूल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट, इन सब में आपको सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं। 120, 7 8। एक आध में और लिख देता हूँ क्वेश्चन, देखिए इससे आपको ध्यान रहेगा ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला। टू पॉइंट 0034 5005,
126,000। आइए और एक लास्ट और ले लेते हैं 500.00। सबसे पहले देखिए इसमें कैलकुलेट करते हैं। पहला रूल देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने होंगे? केवल 2। ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट जीरो का आप ही लेंगे। अब यहाँ देखिए अभी पॉइंट वाला है, एंडिंग जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट वो भी पॉइंट के बाद आ रहा है। अब ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच अगर जीरो आएंगे तो भी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट होंगे। यानी ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ हो गए आपके 5। 10 की पावर को छोड़ देंगे, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 3। क्योंकि सभी नॉन डिजिट्स क्या, सभी नॉन जीरो क्या होते हैं? आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ इनिशियल जीरो क्या हो जाएंगे? आपके इनसिग्निफिकेंट। तो कुल कितने आ जाएंगे? 4। अब यहाँ पर देखिए ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच अगर डिजिट के बीच जीरो आएंगे तो भी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने हो गए? कुल मिला के 5। वही कंडीशन है यहाँ पे, दोनों नॉन जीरो हैं, इसके बीच में अगर जीरो आएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो ये 3 जीरो जो है आपके सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। तो 1 2 6 कितने हो जाएंगे? आपके 3। अब यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो ये तो एंडिंग जीरो है। तो एंडिंग जीरो क्या होता है? आपका सिग्निफिकेंट होता है। 5 भी क्या हो गया? आपका सिग्निफिकेंट हो गया। तो एंडिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है, और ये 5 भी क्या है? आपका सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में जितने भी आपके जीरोज आएंगे वो भी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? आपके 5। तो उस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर को सॉल्व करना हो गया। ये यहाँ पर अब एक होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है? देखिए जैसे हमने लिख दिया 3.434, इसको अगर हमें मान लीजिए राउंड करना है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड करना है, तो हम जानते हैं। तो यहाँ तो ये हो जाएगा ये 3.43। अगर ये नंबर अगर आपका 5 से छोटा होगा तो उसमें ऐड नहीं होगा, सीधे ही हो जाएगा। ठीक है, 5 से बड़ा होगा, मान लीजिए 3.436 होता तो क्या लिख देते? 3.44। अगर 5 से बड़ा होता है तो एक बढ़ा के लिख देते हैं, 5 से छोटा होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब ये 5 के बराबर हो, मान लीजिए 3.435 हो, 3.435 हो। अब इसे कैसे लिखेंगे? इसके बाद मान लीजिए इस 5 के बाद अगर कोई नंबर है, 1 है, या मान लीजिए 2 है, या 3 है, या 4 है, डॉट 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 9 तक है। वो जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक है। तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप एक बढ़ा देंगे 3.44। ये भी क्या हो जाएगा आपका? 3.44। ये भी कितना हो जाएगा? 3.44। अगर 5 के बाद कोई नंबर है 1 से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके 9 तक है, तो आप एक बढ़ा देंगे। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। 1 2 3 4 9 कुछ भी होगा, 5 के बाद अगर उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 नंबर तक ही अगर हमें रखना है, राउंड ऑफ करना है, तो आप एक बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसके आगे जीरो लिखा हुआ है, सपोज दैट जीरो लिखा है, तब क्या करेंगे आप? जैसे
ऐसा लिखा है, मान लीजिए 2.65, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.435 या फिर 3.4350, ठीक है। हमें कहाँ तक करना है, 3 डिजिट तक करना है। या तो यहाँ कुछ ना लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, 0 लिखा हो। तो कैसे राउंड अप करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या चेक करना होता है, इससे जो पिछला नंबर है हमें ये चेक करना होता है कि ऑड है या इवन है। ये क्या है, ऑड है। क्या है आपका, ऑड है। तो ऑड में, ऑड के लिए क्या करेंगे आप, +1, यानी कितना हो जाएगा 3.44। ये भी कितना हो जाएगा 3.44। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता 3.425 होता, या 3.4250 होता, अगर ऐसा लिखा होता है, इस ऑड की जगह इवन नंबर लिखा होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है या फिर 0 लिखा है, तो आप इस नंबर को चेक करेंगे तो नंबर कैसा है आपका, इवन है। तो इवन में नो चेंज, यहाँ पे एक बढ़ाएंगे नहीं, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 3.42, और ये भी क्या होगा आपका 3.42। तो ध्यान रखिए, अगर 5 के बाद 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट लिखी हुई है तो सीधे एक बढ़ा देना है। अगर ये ऑड है तब भी एक बढ़ा देना है, लेकिन अगर इवन है तो फिर नो चेंज, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और, सिग्निफिकेंट नंबर में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है, बहुत सिंपल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग बताएंगे। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 5.8 है इंटू 0.2 है। आपको इसको मल्टीप्लाई करके सिग्निफिकेंट नंबर में आंसर देना है। तो पहले आप सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 1.26। अब इसका करेक्ट आंसर देना है सिग्निफिकेंट नंबर में, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं 2, यहाँ पे कितना है आपका 1। तो लोवेस्ट कौन सा है, ये वाला है। तो जो इसमें सबसे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला आपका, जो सबसे लोवेस्ट जिसमें सबसे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो आपके आंसर में भी मान लीजिए लोवेस्ट वाला कौन सा है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपके आंसर में भी कितने होने चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो एक सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए केवल कितना आ जाएगा आपका, ये 1.26 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। क्योंकि 1 में केवल क्या हो जाएगा आपका, एक ही सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। 1.26 है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो एक इनिशियल 0 तो आप सिग्निफिकेंट नंबर में लेंगे ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर चेक करते हैं, तो आंसर में भी आपकी उतनी होनी चाहिए। तो इन दोनों में कम कौन सा है, 1 है, तो आपके आंसर में भी केवल एक ही सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। यही कंडीशन आपकी डिवीजन की है। एक बार डिवीजन को चेक कर लीजिए, मान लीजिए 60.36 है, इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 5.03। अब देखिए ऊपर कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 4, नीचे कितने हैं 2। तो लो कौन सा हो गया आपका, कम वाला कौन सा हो गया, ये हो गया। तो आपके आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। तो यानी 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड करेंगे। तो 3 है तो ये तो बढ़ना नहीं है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 5.0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.0। आ गया वो समझ में। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये होता है कि जो आप उस डिजिट को चेक करते हैं, उस नंबर को चेक करते हैं जिसमें कम सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो आंसर भी आपका इन दोनों में कम किसमें है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ पे क्या आपका 1 है, तो आपके आंसर में 1 ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 12 में 2 सिग्निफिकेंट नंबर, पर कितने हैं 4, तो आपके आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखिए एडिशन, एडिशन कैसे होगा, देखिए मैं आपको एडिशन समझाता हूँ।
एडिशन और सब्सट्रैक्शन में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए हमने ले रखे हैं नंबर 12.11, 18.0 और 1.012, तीनों को ऐड करना है और आंसर जो है हमें सिग्निफिकेंट नंबर में देना है। तो हम तीनों को ऐड करते हैं। देखिए 12.11, 18.0, 1.012, तो 2, 1 1 2 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें कैसे चेक करते हैं? देखिए इसमें जब भी निकालेंगे तो आफ्टर डेसिमल, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। और यहाँ पे कितने हो गए आपके? 3। तो आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आपके 3 है। तो सबसे कम वाला कौन सा है? ये वाला है। तो आंसर में भी आपके आफ्टर डेसिमल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13.1। आपको आफ्टर डेसिमल भी कितने लाने पड़ेंगे? केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो गलत जाएगा। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप बार बार रिवाइज करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।